प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में शुरुआत कर रहा हूं एक ब्रेकिंग न्यूज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिनको लोकसभा में नहीं बोलने दिया विपक्ष ने, जी हां, देश के प्रधानमंत्री को वो कल सुबह राज्यसभा में बोलेंगे। राज्यसभा के पटल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनता के सामने, देश के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दर्शकों, आज प्रधानमंत्री को शाम के 5 बजे यानी करीबन अब से 2 घंटे मोटा मोटा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में सरकार का पक्ष रखना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को चेयर ने यानी स्पीकर ने यानी ओम बिरला जी ने एक ऐसे मुद्दे पे, जो एक ऐसी किताब पे निर्भर था या ऐसी किताब पे बेस था जो किताब नहीं छपी अभी तक, बोलने नहीं दिया था, तो विपक्ष ने आज एक ऐसा काम किया जो ना आज से पहले हुआ था और ना जो आज से पहले सुना गया था। प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी तक, यानी अगर संसद के विजुअल्स आप चला देगा गरिमा जी इस समय 50-50, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जगह होती है वो पीछे से आते हैं और जो फ्रंट चेयर पे पहली कुर्सी होती है स्पीकर के सीधे हाथ पे रखी, वहां पे वो प्रधानमंत्री के लिए रिजर्व्ड होती है, वहां तक आने नहीं दिया। प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को आलोचना करना, सवाल उठाना, आंदोलन करना, शोर मचाना, यह सब अधिकार है विपक्ष के पास, लेकिन एक नियमावली के साथ, एक प्रणाली के साथ, एक तरीके के साथ। नॉट लाइक दिस व्यूअर्स। मेरे को याद है अंग्रेजी में मैं कहता हूं डिसरप्शन एंड नॉट डिस्कशन हैज बीन द नॉर्म ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यानी यह एक ऐसा विपक्ष है जो डिस्कशन चाहता ही नहीं, जो वाद विवाद चाहता ही नहीं, सिर्फ विवाद चाहता है। वाद विवाद और विवाद में जो फर्क है वो ही है डिसरप्शन और डिस्कशन। वाद विवाद होता है बातचीत, बहस, और विवाद होता है विवाद। इनको विवाद चाहिए, वाद विवाद नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया ताकि प्रधानमंत्री संसद में अपनी बात रख सके। किस चीज से घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के पास 101 तरीके और हैं विरोध करने के, 101 तरीके और हैं। लेकिन हुआ क्या? हमने देखा है प्रधानमंत्री बोलते हैं और उधर विपक्ष, एक शब्द है बेशरम, मेरे को नहीं पता इसके अलावा क्या शब्द है, और उसकी तरह आंदोलन करता रहता है, आवाज उठाता रहता है। हमने देखा था पहले की सरकारों में, 14 से पहले साल में एक बार ऐसा हो गया तो हो गया, 6 महीने में एक बार ऐसा हो गया तो हो गया, बाकी मंत्रियों के साथ होता था। लेकिन जो टॉप यानी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कम से कम रायसेना हिल पे बैठे, इन चारों मंत्रालयों में बैठे हुए, इंक्लूडिंग द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये जब ये 4 मंत्री खड़े होते थे तो विपक्ष भी सुनता था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। लेकिन यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन नहीं करती थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता को घेरती नहीं थी, घेरती थी। कांग्रेस को भी घेरना चाहिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य नहीं रखने देंगे, आप प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने देंगे, आप प्रधानमंत्री को संसद में अपनी बात नहीं रखने देंगे। अगर प्रधानमंत्री एक डेमोक्रेसी में अपनी ही संसद में अपनी बात नहीं रख सकते तो कौन रख सकता है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। टुडे फिर अंदर से मेरे अंग्रेजी निकल आते, बट द रियलिटी इज दिस। विपक्ष को समझना पड़ेगा कि आखिरकार वो चाहता क्या है। वो सिर्फ विवाद चाहता है या वाद विवाद चाहता है? क्या वो चाहता है किसी भी चीज का निष्कर्ष निकले अजय आलोक जी? क्योंकि आज जो हमने देखा संसद में, प्रधानमंत्री को रोक लिया गया, अब इससे बड़ा क्या है? लोग कह रहे हैं संसद की जरूरत ही क्या है? अगर यही करना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, या तेरी लाठी मेरी लाठी से बड़ी है या नहीं, तो फिर संसद की क्या जरूरत है? अगर प्रधानमंत्री ही अपनी ही संसद में, सत्ता में होने के बावजूद नहीं बोल पा रहे,
और उनको नहीं बोलने दे रहे विपक्ष, तो फिर क्या फायदा है? यह विपक्ष इस बात का इंतजार कर रही थी कि वॉच एंड वार्ड वाले आए, यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी आए, सत्ता पक्ष के सांसद आए और जो कुछ भिड़ंत हो जाए, ऐसा कुछ कॉन्फ्रंटेशनल कराना चाह रहा था विपक्ष। व्हाट्स देयर टारगेट? असली में चाहते क्या है ये? क्योंकि उस समय के पर्टिकुलर समय के मेरे पास वो तस्वीर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता किस तरह से प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया। क्या औचित्य है इसका? उससे क्या फायदा होगा विपक्ष को? यह मेरे समझ से परे है। ये आज मकर द्वार या जिसे मेन एंट्रेंस कहते हैं नई संसद के परिसर का, ये वो है। वहां आज रवनीत बिट्टू, बेअंत सिंह जी के पोते और राहुल गांधी के बीच गद्दार गद्दार हुआ भी, तो बीजेपी ने उसको बोला सरदार गद्दार नहीं है, सरदार कभी गद्दार नहीं होता। बीजेपी ने हरदीप सिंह पुरी, कैबिनेट मिनिस्टर आरपी सिंह, सबको उतार दिया कि सरदार गद्दार नहीं होता। लेकिन चलो, वो संसद के बाहर का प्रोटेस्ट है विपक्ष के पास, ये चलता है, नोकझोंक चलती है। बीजेपी अपनी ब्राउनी पॉइंट्स कमा रही थी, कांग्रेस अपना, सब चल रहा है, ये राजनीति है। लेकिन आप संसद के अंदर प्रधानमंत्री को अपनी बात नहीं रखने देंगे, मुझे इस बात का औचित्य समझ नहीं आता। विजुअल्स चलाइए जरा फुल ग्राफिक डाउन करके, अंदर के विजुअल्स, संसद भवन के विजुअल्स, गरिमा, अंदर के विजुअल्स, ये विजुअल्स बहुत जरूरी हैं। दर्शकों को समझने की आवश्यकता है कि अगर प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाएगा संसद में, तो आखिरकार होगा क्या? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। हर कार्रवाई का वो अमर्यादित तरीके से उसको व्यवधान कर रहे हैं और सभी जो भी लोकसभा की एक मर्यादा रहती है उसको तार तार कर रहे हैं। एक पार्टी की वजह से और एक व्यक्ति की वजह से, नेता प्रतिपक्ष की वजह से जिस तरीके से सदन का माहौल खराब हुआ है, मैं ये मानता हूं कि एक गलत परंपरा की भी शुरुआत है। क्या कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि सदन ना चले? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे हम ना उठा सकें? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात ना रख पाए? ये तो अबोध बालक की तरह कर रहे हैं हंगामा। आज तो लगा कि ट्रेजरी बेंच के अब चल दिए, सब लोग मारपीट करेंगे। हम हटा रहे थे तो भी हट भी नहीं रहे थे कि बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। ये नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए, ये उकसाने का काम कर रहे हैं और विषय है नहीं कोई ऐसा।